तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक, बिकॉज आपको रुझान भी आ गए हैं, तो अभी तक प्रधानमंत्री कौन होगा इसका चयन हो गया है या कितने दिन में हो जाएगा? सर, आपने कहा कि आप इतने आश्वस्त हैं कि उनका प्लेन उड़ेगा तो आपको नंबर मिलेगा अपना प्लेन उड़ाने का, और आपके लिए कितना टफ होगा ये, क्योंकि इससे पहले भी आपके सहयोगी दल कह चुके हैं एक दलित प्रधानमंत्री देश को मिलना चाहिए। खड़गे साहब, आपने 1 तारीख को मीटिंग बुलाई है तमाम अपने सहयोगी दलों की, इंडिया गठबंधन के दलों की। क्या एजेंडा होगा उस मीटिंग का? क्या उसमें प्रधानमंत्री के नाम को लेकर भी चर्चा होगी? ममता बनर्जी ने कहा है कि वो 1 तारीख की मीटिंग से दूर रहेंगी। इस पर क्या स्टैंड होगा? आपके सवाल संक्षिप्त में एक सवाल। संजीव। हाँ जी। खड़गे जी, आपने अभी कहा कि इंडिया गवर्नमेंट बनने वाली है एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जैसे जनादेश लोग आपकी तरफ दे रहे हैं, तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ फॉर्मिंग द इंडिया अलायंस गवर्नमेंट। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक, बिकॉज आपको रुझान भी आ गए हैं, तो अभी तक प्रधानमंत्री कौन होगा इसका चयन हो गया है या कितने दिन में हो जाएगा वंस द मैंडेट कम्स? नहीं, आप जो पूछ रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारा गठबंधन रहने की वजह से हम ये डायरेक्टली फलाना होगा, एक्स होगा, वाई होगा नहीं कह सकते। हम सबको बुलाएंगे, सबका राय लेंगे और जो गठबंधन के लोग कहेंगे उस आधार पर वो बनेगा। नेचुरली उस वक्त ये प्रधानमंत्री का तय होगा। और आप जानते हैं इसका पिछले का भी, जब यूपीए 1 और 2 बना तब सोनिया गांधी जी को सभी यूपीए के लोग मिलके बोले कि आप प्रधानमंत्री बनो, तब उन्होंने नहीं बना। उन्होंने कहा कि मैं मनमोहन सिंह जी को बनाना चाहती हूँ, तो बनाए। तो इसीलिए हमारे पास सब तरीके के, यानी सबको लेके जाने का हमारा जो मकसद है वो ठीक हो जाएगा। मौसमी। सर, अभी अभी डेटा आया है कि प्रधानमंत्री ने 206 रैलियां और इवेंट की हैं, बीजेपी की तरफ से आए आंकड़े, और 80 इंटरव्यू दिए हैं, जो कि रिकॉर्ड प्रचार है। और इसी तरह से सरकार बनाकर बीजेपी सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ेगी। उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ेंगे जो बोल रहे हैं, पर इतना क्यों फिर रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं देखा 2014 में इतना फिरे थे, फिर 2019 में भी इतना नहीं फिरे। अब क्यों परेशान है इतने जो आपने आंकड़े हमको दिए? 206 रैली उन्होंने की। तो इसका मकसद ये है कुछ तो गड़बड़ है और वो उनको मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है। इसीलिए उनकी कोशिश ये हो रही है कि खुद भी गली गली चले जाए, शहर शहर चले जाए, और गली से दिल्ली तक ये मीटिंग उन्होंने की घबरा के। घबराहट में है ये 4 जून को ये घबराहट खत्म होगी। सर, आपने कहा कि आप इतने आश्वस्त हैं कि उनका प्लेन उड़ेगा तो आपको नंबर मिलेगा अपना प्लेन उड़ाने का, तो आप सब लोग साथ बैठेंगे। उस वक्त सोनिया गांधी जी ने को फैसला लेना था, क्योंकि वो कांग्रेस की अध्यक्ष थी। आप आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और जैसा कि जयराम जी ने भी कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का हक होगा, तो मतलब कांग्रेस से ही कोई प्रधानमंत्री होगा। और आपके लिए कितना टफ होगा ये, क्योंकि इससे पहले भी आपके सहयोगी दल कह चुके हैं एक दलित प्रधानमंत्री देश को मिलना चाहिए। देखो, मैं आज तक 53 साल में बहुत बार मेरे को ऑफर भी आए देवेगौड़ा के साथ। जब मैंने खुद राज्यसभा में, आप सुने होंगे, तो उन्होंने क्या कहा था मेरे लिए जब गठबंधन की सरकार बनाने के वक्त। और 2-4 बार मुझे मिलने के बाद भी मैंने कभी, मैं दलित हूँ मुझे दो, या चीफ मिनिस्टरशिप हो, प्रधानमंत्री हो, AICC प्रेसिडेंट, मैंने ये सब कुछ जो है हमारे पार्टी ने दिया है। सोनिया गांधी जी की देन है मैं समझूंगा, क्योंकि उन्होंने बुला कर मुझे अपोजिशन लीडर भी बनाया, बुलाकर उन्होंने राज्यसभा टिकट भी दिया, और फिर यहाँ भी अपोजिशन लीडर बनवाए।
आज एआईसीसी भी उन्होंने बनाया। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि हमारे पार्टी में जो भी निर्णय दिया जाता है वो उसी के तहत हम काम करेंगे। ना सिर्फ दलित हूँ इसीलिए मैं मांगने वाला भी नहीं हूँ, अब तक भी नहीं मांगा। For meditation there. You have also, Congress party has approached the election commission also. What is going to be, because there has been no response from election commission, do you think this is clear violation of MCC and there should be some action that should be taken by election commission at this point? No, that already these people have represented. He will answer for this. हमें कोई इतराज़ नहीं है 1 तारीख के बाद कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, पर कल मेडिटेशन और परसों मेडिटेशन के लिए जो जा रहे हैं ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। ये हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। खरगे जी एक सवाल है। प्रधानमंत्री जी आज कहीं चुनावी सभा में थे, उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद बड़ा पॉलिटिकल स्टॉर्म आने वाला है देश में। तो क्या आप डिकोड कर सकते हैं कि किस तरह का पॉलिटिकल स्टॉर्म होगा? और दूसरा एक छोटा सा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी को मेडिटेशन पर जाने की जरूरत होती है, आप भी एक्सटेंसिव आपने प्रचार किया, क्या आपको भी अगले 1-2 दिन कहीं बाहर जाना है, कहीं आराम करना है, कोई मेडिटेशन करना है? देखिए, एक तो आपने पहला सवाल क्या पूछा? कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 जून के बाद, वो तो स्वेरिंग इन सेरेमनी का ओथ की तारीख भी बता रहे हैं कि 10 जून। तो आप डिकोड कर सकते हैं कि किस तरह का पॉलिटिकल स्टॉर्म आने वाला है देश में? नहीं भाई, क्या आने वाला उनको मालूम, लेकिन वो जाने वाले जरूर है, ये तो मैं कह सकता हूँ। वही उनको डर होगा, यही भूकंप आने वाला है बोले तो उनके लिए आने वाला है, हमारे लिए नहीं है। हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे और 4 जून को हम लोग उनको सत्ता से हटाएंगे। खरगे साहब, आपने 1 तारीख को मीटिंग बुलाई है तमाम अपने सहयोगी दलों की, इंडिया गठबंधन के दलों की। क्या एजेंडा होगा उस मीटिंग का? क्या उसमें प्रधानमंत्री के नाम को लेकर भी चर्चा होगी? और मैं एक और चीज़ पूछना चाहता था कि बार बार जयराम जी कहते हैं कि 140 का आंकड़ा जब आपने पार किया है तब आपने सरकार बनाया है या फिर सरकार बनाने से बीजेपी को रोका है? क्या 140 के आंकड़े को आप पार कर पा रहे हैं इस बार कांग्रेस पार्टी? ये देखिए, जब हम बीजेपी की सरकार को सत्ता में आने से रोक रहे हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक रहे, इसलिए उतने आंकड़े हमारे पास है। तो इसीलिए इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि हम ज़रूर उनको सत्ता से हटाएंगे। और दूसरी बात आपने कही कि 1 तारीख की मीटिंग है, ये तो इनफॉर्मल मीटिंग है। हम काउंटिंग के दिन क्या क्या स्टेप्स लेना और क्या क्या करना, इसके बारे में सोच रहे हैं, दूसरे किसी चीज के ऊपर मीटिंग नहीं है। दैट्स ऑल। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो 1 तारीख की मीटिंग से दूर रहेंगी, इस पर क्या स्टैंड होगा? देखिए, हमने बोला ना, ये तो इनफॉर्मल मीटिंग है, इसमें हम सिर्फ काउंटिंग के दिन कैसी हमारी तैयारी होना चाहिए और कैसे हमारे लोग अलर्ट रहना चाहिए, ईवीएम के बारे में हो या काउंटिंग के जो 17C फॉर्म, ये इसका कैसा इस्तेमाल होता है उसके बारे में, ये जो जनरल है इसका कोई इसमें। अब उन्होंने ये भी लिखा है हमको कि उस दिन मैं इलेक्शन में बिजी हूँ और खास करके उनके जो अभिषेक का इलेक्शन भी उसी दिन है, इसीलिए मैं बिजी हूँ बोल के उन्होंने इत्तला किया है। तो इसीलिए इसमें कोई
ये बात नहीं, जस्ट फॉर आवर ओन सेक ये मीटिंग कर रहे हैं, हमारे लोगों को ट्रेंड करने के लिए और एक इंफॉर्मेशन देने के लिए। हो गया आपका सवाल। विजयलक्ष्मी सर, प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैली में कहा कि अगले 125 दिनों का खाका उन्होंने तैयार कर लिया है जब सरकार बनेगी तीसरी बार, और उसमें 25 दिन जो हैं वो युवाओं पर केंद्रित होंगे, किस तरह की स्कीम्स होंगी, किस तबके के लिए क्या करना है, ये तय कर लिया है। आप लोग अगर कह रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है तो क्या आपने भी कोई रोड मैप तय कर लिया है अपने लिए? देखो, उन्होंने क्या करते हैं हम उधर देखते नहीं, हम क्या करने वाले हैं वो पूरा हमने बता दिया। हमारा गारंटी कार्ड आपके सामने है, वो काम हम शुरू करेंगे। तो इसीलिए मोदी को देखकर हम काम नहीं करते, हमारा खुद का एजेंडा है, हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे। शुक्रिया खड़गे जी। वेणुगोपाल जी, आप No. This tomorrow's meeting only, Congress President already told on first meeting, is only for discussing about the counting preparations. And this, we already told our state units to alert about the 17C form. Therefore, we have to have a review on that day about the 17C form collections and the counting day preparation. Nothing else is going to discuss. That is an informal meeting. We informed major political party leaders all. Therefore, this is most of them are coming. Rightly, Congress President told about the inconvenience Mamta ji put forward. That's not. This is on first. Thank you.